बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जो चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो भली कार कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी रेसिपी है। ये बहुत हेल्दी डिश है ये, और इसको अगर आपने बना लिया, जिसको खून की कमी होती है उसको ये लाजमी खिलाया करें। ये बहुत एक तो टेस्टी बनती है, दूसरा ये है कि ये बहुत हेल्दी भी बनती है। ये है जी लाल लोबिया, हम इसको पाकिस्तान में बोलते हैं लाल लोबिया, और जो इंडिया वाले मेरे भाई बहन हैं वो बोलते हैं इसको राजमा। तो आप मुझे बताइएगा कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जी ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, और अगर जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आज आपको बताऊंगी इसको जो है ना, इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं इसको बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आज से पहले आपको पता नहीं होगी, क्योंकि जब हम ये लाल लोबिया बनाते हैं तो इसको बनाने में थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकीनेस आती है। आप कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे गलाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इसको जो है हम कैसे बनाएंगे तो ये जल्दी से झटपट से बन जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये है जी लाल लोबिया, मतलब कि राजमा या किडनी बीन्स, जो भी आप इसको बोल सकते हैं आप बोलें। ये है जी मैंने लिया था एक प्याली भर के, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है। आपको जो है ना जितना भी हो आप उतना कर सकते हैं अपना। अब ये देखें, इसको मैंने भिगो के रखा है तकरीबन 3 से 4 घंटे, और ज़्यादा नहीं। मैंने इसकी जो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसको जो है ना रात के टाइम पे ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखें और इसमें डाल दें मीठा सोडा। फिर जब आप इसको बॉयल करेंगे तो आप उसको जो है ना 3-4 मरतबा धो लें, और फिर आप इसको बॉयल करें ताकि मीठे सोडे का जो टेस्ट है वो निकल जाए। मेरे हिसाब से मीठा सोडा इसमें नहीं भी जाए तब भी ये गल जाता है। इसके लिए मैंने जो है क्या किया था, मैंने जो है गर्म पानी किया था, बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी करके, और मैंने इसको उसमें डाल के भिगो के रख दिया था। और ये तकरीबन 3 घंटे के बाद आपने कुछ देर पहले देखा कि जब मैंने आपको दिखाया था कि वो जो था कितना फूला हुआ भी था और वो फट भी गया था। इसका मतलब ये कि वो गल गया था, आधा ही गल गया था वहीं पे ही। फिर इसके बाद मैंने जो है इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब ये आधे से भी ज़्यादा गल गया तो फिर मैंने इसमें डाला था नमक। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी ये चीज़ें जो है ना इसी तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको जो है ना तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था, तकरीबन हाँ पौना घंटा या 1 घंटा लगा था। मैंने इसको मीडियम आंच पे बॉयल कर लिया था और ये गल गया था। बीच में मैंने जब आधा गल गया था उसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। जब ये गल गया तो मैंने इसको निकाल लिया। उसी पतीले को जी हमने धो के साफ़ करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी 1 कप जो है, 1 कप मैंने इसमें डाला ऑयल, और ऑयल के बाद जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाला है 1 प्याज था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने जो है ना इसे चॉप कर लिया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने जब भी लाल लोबिया बनाया है तो उसको ओवरनाइट जो हम जो मतलब भिगो के रख देते हैं तो क्या आप लोग उसमें सोडा डालते हो, मीठा सोडा। मैं तो चनों में भी मीठा सोडा नहीं डालती, जब मैं उसको जो है ना वो रख देती हूँ भिगो के, मैं उनमें भी नहीं डालती। तो मैं इसमें भी नहीं डालती हूँ। बस जी जब हमारे जो है प्याज वो ब्राउन हो गए थे हल्के से, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के, जितना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद ये मैंने लिए थे 3 टमाटर, और मैंने उसमें 1 हरी मिर्च भी डाली थी, इसको मैंने पीस लिया था और अब वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। वो मसाले में पहले मैंने डाला है जी पिसा हुआ धनिया, और ये गया जी पिसी हुई लाल मिर्च, और अब गई जी पिसी हुई हल्दी, और बस उसके बाद जाएगा, हाँ उसके बाद ये गया जो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ना हो तो मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डाल दिया है। और ये गया नमक। नमक मैंने अभी इसलिए कम इसलिए डाला है क्योंकि जब मैंने उनको बॉयल किया था लोबिया को तो तब भी मैंने डाल दिया था, और उसकी जो थोड़ी सी यखनी बच गई है वो भी मैं इस्तेमाल करूँगी।
इसलिए मैंने नमक डाला है कम। और अगर आप भी ऐसे कीजिएगा ताकि जो है ना फिर आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं। बस फिर उसके बाद मैंने ना एक हरी मिर्च मैंने और भी इसमें काट के डाल दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में भाई हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप इसमें भले नहीं डालें। जब ये मसाला बिल्कुल हमारा अच्छे से इसे भुन जाएगा, देखें कलर इसका कितना अच्छा हो गया है। और ये देखें जी लाल लोबिया भी हमारा उबला हुआ है और ये देखें कितना गला हुआ है बग़ैर ये मीठे सोडा का। मीठा सोडा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हो सके तो आप लोग भी कम उसको यूज़ किया करें। और ये देखें बग़ैर ये बस मेहनत ये होती है इसको कि आप गर्म पानी करके उसमें भिगो के रख दें तो आपका अच्छे से और जल्दी से जो है ना ये फूल जाएगा और ये जल्दी से गल भी जाएगा। बस इसको मैंने जो है थोड़ा सा भूना है। जब तक हम इसको भून रहे हैं तब तक मैं जो है तब तक आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बताएं कि आप जो हैं इसको क्या बोलते हैं। जी मैंने इसमें ये देखें, ये मैंने जो इसकी यखनी बची हुई थी ना, ये भी मैंने इसमें पूरी ही डाल दी। तकरीबन ये होगी कोई 1 गिलास के करीब बच गई थी, वो मैंने इसमें डाल दी थी। अब मैंने इसको जो है ना ढक्कन दे के मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं आप सबका कर लूँ जी थैंक्स। तो जी आज का जो थैंक यू है वो हैं 2 हैं मेरे एजाज़ भाई, एक हैं एजाज़ भाई कोटड़ी के और एक हैं दूसरे एजाज़ भाई हैं वो हैं पेशावर के। और फरजाना बाजी भी हमारी पेशावर की हैं, 1 स्टार सिस्टर भी हमारी कराची से हैं और मुनव्वर भाई हैं हमारे इस्लामाबाद से और जो हैं दानिश भाई हैं हमारे कराची से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अद्दा अल्ताफ़ हैं शिकारपुर से, अद्दी सबा हैं हमारी दादू से और हंजला हैं हमारी गुजरावाला से और रोज़ बाजी हैं हमारी अटक से। आप सबका बहुत शुक्रिया। चांदनी है सिस्टर मेरी इंडिया से और अनाया भी हैं कराची से, शिफा भी हैं हमारी इंडिया से। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मीना जी हैं वो हैं सिंधी, वो भी इंडिया राजस्थान से। तो अद्दी तव्हांजी भी मेहरबानी। तो देखें ये जल्दी से बन गया ना। देखें इसमें मैंने जो है थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, हरा धनिया डाला था और हरी मिर्च डाली थी। बस इतना ही डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था कोई 2-3 मिनट। और उसके बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा यमी सा टेस्टी सा बन गया है। ये हमारा सालन आज का हमारा डिनर था। ये जी चावल और चावल के साथ मैंने बनाए थे लाल लोबिया। लाल लोबिया को बोलते हैं कि ये खून बनाने की मशीन है। जिसको भी खून की कमी हो उसको आप ये लाजमी खिलाएं, ये बच्चों को भी खिलाएं आप। और इसमें एक मैं बताऊं एक बात जो मैं भूल गई पहले, जो हम वैसे अमूमन लोगों के, मैंने भी काफ़ी सारे लोगों के हाथ की खाए हैं ये जो है लाल लोबिया। तो जब भी वो बनाते हैं ना आई थिंक उसमें वो भी जो है ना भिगोने के टाइम पे सोडा डालते हैं। तो जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसकी एक अपनी महक हो जाती है। अगर आप इसको मेरी तरह बनाएंगे ना तो इसमें मैं सच बता रही हूँ कोई भी खुशबू नहीं आएगी, अलग से कुछ भी नहीं होगा इस तरीके का जैसे मतलब थोड़ी सी खुशबू आती है। तो उम्मीद है ये मेरा आज का वीडियो और ये टिप और ये ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और भाई प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं और आप जो है ना बस 1 मिनट 2 मिनट देख के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? हमें सब पता चलता है कि किसने कितना वीडियो देखा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक नहीं मतलब पसंद नहीं भी आ रहा ना फिर भी आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो कि भाई हमारे वीडियो को जो है ना इतने लाइक्स मिले हैं। क्योंकि आपको पता है हम एक लाइक्स भी जो है ना वो देख रहे होते हैं कि अब कितने लाइक हुए और अब कितने व्यूज़ आए। तो किसी को खुशी देना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो आप ऐसे ही हमको खुश कर सकते हैं। तो प्लीज़ उम्मीद है आज वाला वीडियो आप मेरा जो है ना फुल वॉच करेंगे, अगर अच्छा लगे या ना भी लगे। और बाकी जो चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को भी आप लोग जो हैं ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको आ जाएगी उसकी नोटिफिकेशन झट से ही। इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी, किसी मीठी सी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।